हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे डीडी एजुकेशन चैनल में। मैं बीएड सेकेंड ईयर होम साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलते हैं वीडियो में आगे। इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्लाइस्ट्रिडियम वेलकोड समूह के जीवाणु किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं। जो क्लाइस्ट्रिडियम वेलकोड समूह के जीवाणु है वो किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं, तो वो बासी भोजन में पाए जाते हैं फ्रेंड। किस प्रकार के भोजन में? बासी भोजन में। आगे हम देखेंगे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है कब से? जन्म के 3 माह से। कितने से? जन्म के 3 माह से पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूहे के मलमूत्र के में किस समूह के जीवाणु पाए जाते हैं। जो चूहे के मलमूत्र होते हैं उनके में किस समूह के जीवाणु पाए जाते हैं फ्रेंड? तो किस समूह के? साल्मोनेला साल्मोनेला समूह के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लाइस्ट्रिडियम वैल्क्यूलिनियम वर्ग के जीवाणु किस विधि से नष्ट करते हैं? किस विधि से नष्ट करते हैं? तो किस विधि से? किरणीयन विधि द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। वायु अवरोधक बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। जो वायु अवरोधक बर्तनें हैं वो किस लिए प्रयोग की जाती हैं? तो किस लिए की जाती है फ्रेंड? रासायनिक पदार्थों में। वायु अवरोधक बर्तनों का प्रयोग रासायनिक पदार्थों में किया जाता है। कीटनाशक दवाएं हैं। कीटनाशक दवाएं क्या है? डीडीटी। भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? ऑब्वियसली फ्रीज में रख सकते हैं हम अधिक समय तक सुरक्षित। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अणुजीव को कैसे देखा जा सकता है? अणुजीव को कैसे देखा जा सकता है? तो हम अणुजीव को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसके द्वारा हम अणुजीव को देख सकते हैं। हम नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अणुजीव होते हैं। अणुजीव कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय होते हैं अणुजीव। वनस्पति जगत से प्राप्त अणुजीव है। वनस्पति जगत से प्राप्त अणुजीव क्या है? खमीर एवं फफूंदी वनस्पति जगत से प्राप्त अणुजीव है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अणुजीव वनस्पति जगत के किस विशेष वर्ग में पाए जाते हैं उसे कहते हैं। जो अणुजीव वनस्पति जगत के किस विशेष वर्ग में, जिस विशेष वर्ग में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम तो क्रिप्टोगेम उस वर्ग को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पाइलेरियम की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सांप के जैसे स्पाइरेलियम का आकार किस प्रकार होता है? तो सांप के जैसा होता है। अप्रमाणित चिन्ह SIS किस प्रकार चिन्ह कानून के अंतर्गत शुरू हुआ? मतलब अप्रमाणित चिन्ह मतलब SIS किस प्रमाण चिन्ह, ये जो प्रमाण चिन्ह है वो किस कानून के अंतर्गत कब शुरू किया गया? तो 1952 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वस्तु के गुण में आश्वस्त होने का पर चिन्ह दिया जाता है? किस वस्तु के गुणों में आश्वस्त होने पर चिन्ह दिया जाता है? तो एक मार्क आश्वस्त है हम ये चीज़ खरीदने के लिए, उस वस्तु पे एक मार्क का हम चिन्ह देख के ही कोई सामान लेते हैं ना, वही है एक मार्क का चिन्ह दिया है। ईंट का चूरा मिलाया जाता है किसमें? तो पीसी लाल मिर्च में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। 1 किलो भैंस के दूध में मक्खन की प्राप्ति होती है। मतलब 1 किलो भैंस के दूध में मक्खन की प्राप्ति कितनी होती है? तो 80 से 100 ग्राम तक मक्खन की प्राप्ति होती है। किसके दूध में? तो भैंस के दूध की बात कर रही है ये। 1 किलो दूध में पनीर की प्राप्ति कितना होता है? तो 150 से 160 ग्राम तक होता है। सब्जियों का राजा क्या कहलाता है? आलू कहलाता है। आलू सारे सब्जियों में पड़ जाते हैं। सुबह के नाश्ते का घटक है। सुबह के नाश्ते का घटक क्या है? भरवा पराठा, दही, चाय। ये क्या है? सुबह के नाश्ते के घटक है। इसलिए चाय पीते हैं, पराठे खाते हैं, दही के साथ बहुत लोग खाते हैं। शाम के नाश्ते के घटक क्या है? शाम के नाश्ते के घटक है चाय, बिस्किट, नमकीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिशु जन्म के 2 से 3 दिन माँ के स्तन से पीला गाढ़ा निकलता है। शिशु जन्म के 2 से 3 दिन तक माँ के स्तन से पीला गाढ़ा निकलता है क्या? तो कोलोस्ट्रम निकलता है जो बच्चों को नहीं दिया जाते। जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे के लिए आवश्यक है। जन्म से 6 माह तक लेकर बच्चों के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड? हम देखेंगे। जन्म से 6 माह तक बच्चे के लिए क्या आवश्यक है? तो माँ का दूध आवश्यक है और अनिवार्य रूप से दिया जाता है।
लड़कों में प्रति वर्ष लंबाई की वृद्धि होती है। लड़कों में, यहाँ बॉयज़ की बात हो रही है। लड़कों में प्रति वर्ष लंबाई की वृद्धि कितनी होती है? 4 से 8 सेमी। और लड़कियों में प्रति वर्ष वजन की वृद्धि कितनी होती है? तो 2 से 5 केजी। 2 से 5 केजी लड़कियों में वजन बढ़ता है, और लड़कों में लंबाई कितना बढ़ता है? 4 से 8 सेमी बढ़ता है फ्रेंड, 4 से 8 सेमी बढ़ता है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। लड़कियों की लंबाई में प्रतिदिन वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष की बात कर रहा है कि लड़कियों की लंबाई, मैंने लड़कों का तो हमने देख लिया 4 से 8 होता है, और लड़कियों का कितना होता है? तो लड़कियों का हम देखते हैं कितना होता है 5 से 7 होता है। उनका 4 से 8 होता है, हम लोगों का 5 से 7 होता है। लड़कों में प्रतिवर्ष वजन की वृद्धि कितनी होती है? तो 2.5 से 2/1 से लेके 2/7 तक होता है, मतलब 2.5 से लेके 250 से थोड़ा एवब। बाल्यावस्था में ICMR विशेषज्ञों ने कितनी प्रोटीन बताई? प्रोटीन प्रतिदिन कितनी लेनी चाहिए बाल्यावस्था में? ICMR विशेषज्ञों के अनुसार वो कितना बताया? तो 33 से लेके 41 ग्राम तक लेना चाहिए। क्या मासिक धर्म के कारण रक्तस्राव होने से किशोर में अधिक लवण चाहिए? जब भी मतलब मासिक धर्म का स्राव होता है, रक्तस्राव होता है, उसके बाद से किशोरियों को क्या अधिक लवण की आवश्यकता होती है? ये एक सही है या भ्रामक है? तो क्या है? ये भ्रामक है। कि इनका मानना है कि क्या मासिक धर्म के कारण रक्तस्राव में किशोरों से अधिक लवण की आवश्यकता होती है। जो किशोर होते हैं, लड़के होते हैं, उनसे अधिक किशोरियों की रक्त की आवश्यकता होती है। वो मासिक धर्म वो स्रावित करते हैं। तो क्या है? ये भ्रामक है, नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किशोरियों को लवण चाहिए। किशोरियों को लवण कितना चाहिए? तो 28 से 30 मिलीग्राम तक चाहिए। एक शाकाहारी किशोरी के प्रतिदिन दूध चाहिए, कितना चाहिए? 250 ग्राम चाहिए। यंगर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, यंगर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात की जा रही है कि 250 ग्राम्स उनको दूध की आवश्यकता होती है, और डेली पर डे। एक मांसाहारी किशोरों को प्रतिदिन कितनी अनाज खाना चाहिए? तो कितना? 350 ग्राम अनाज खाना चाहिए। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष की कैलोरी मांग होती है। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष की कैलोरी की मांग कितनी होती है फ्रेंड? तो 3800 कैलोरी। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ महिला की कितनी मांग होती है? तो 2925 कैलोरी। 2925 कैलोरी, इनका 3800 कैलोरी होता है। मध्यम क्रियाशील, जो मिडिल काम करने वाले, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लो नहीं, मध्यम क्रियाशील पुरुष का कितना मांग होता है फ्रेंड? तो 2800 होता है। और मध्यम क्रियाशील स्त्रियों का हम चलिए आगे देख लेते हैं कितना होता है। तो 2200 कैलोरी। कितना होता है? 2200 कैलोरी। कम क्रियाशील पुरुष की कितनी होती है? तो कम क्रियाशील के पुरुष की 2425, और कम क्रियाशील महिला का कितना होता है? तो 1875। जो मैं शुरू से बताई हूँ ना, उसको एक बार ज़रूर रिपीट करिएगा। देखिए, कह रहा है यहाँ पे एक अधिक क्रियाशील पुरुष की कैलोरी की मांग, तो कितना है एक अधिक क्रियाशील? तो 3800। एक अधिक क्रियाशील महिला का कितना होना चाहिए? तो 2925। और मध्य क्रियाशील आदमी लोगों का कितना होना चाहिए? तो 2800 होना चाहिए। वही लेडीज़ की हम बात करें तो 2200 होनी चाहिए। कम क्रियाशील आदमी लोगों की बात करें तो 2425 होनी चाहिए। और कम क्रियाशील महिला की हम बात कर ले तो कितना? 1875 होना चाहिए। इतना क्लियर है ना? अब हम आगे देखते हैं कि वृद्ध पुरुष को प्रतिदिन, यहाँ पे ओल्ड लोगों की बात हो रही है कि वृद्ध पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2100 ग्राम वृद्ध लोगों के लिए प्रतिदिन। और वृद्ध महिला के लिए कितना? तो 1700। यहाँ 2100 है, ये 1700। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, इसमें से पेपर में ज़रूर आने वाला है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में प्रोटीन होता है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में प्रोटीन कितना होता है? तो 500 ग्राम होता है। वो 500 ग्राम प्रोटीन लेके पैदा होते हैं। वो गर्भावस्था में गर्भवती महिला का वजन बढ़ जाता है।
क्या ये सच है कि गर्भवती महिला जब गर्भावस्था में होती है तो उसका वज़न बढ़ता है? ऑब्वियसली बढ़ता है। तो कितना 24 से 28 पाउंड तक बढ़ जाता है उसका वज़न। गर्भवती महिला को कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो प्रेग्नेंट लेडी हो उसको अतिरिक्त कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 300 अतिरिक्त कैलोरी, जितना हमारा कैलोरी है उससे ज़्यादा 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साधारण स्थिति की अपेक्षा गर्भावस्था में कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम साधारण लेते हैं जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते, उससे ज़्यादा अतिरिक्त हमें 15 ग्राम एक्स्ट्रा वो प्रोटीन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।